जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाया जाएगा। गुरु जी का पूरा ब्लेसिंग पाने के लिए संगत जी वीडियो को अंत तक, सत्संग को अंत तक जरूर सुनें। जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, हम सत्संग सुनाते हैं। आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कर्मिला है। मैं अभी पंजाब में रहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में अगस्त या सितंबर, डेट याद नहीं है संगत जी, में जुड़ी थी संगत जी। लेकिन मुझे लगता है गुरु जी मुझे पहले से ही अपनी ब्लेसिंग दे रहे थे, तभी तो उन्होंने मुझे जैसे भी मेरी लाइफ में परिस्थिति खड़ा करके मुझे पंजाब आने को मना ही लिया। संगत जी, हुआ यूँ कि मेरी लव मैरिज शादी हुई है। संगत जी, शादी से पहले और शादी के बाद भी मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है। संगत जी, मुझे यूट्यूब में गुरु जी के सत्संग अगस्त या सितंबर में यूट्यूब में फ्लैश होने लग गए थे। पहले तो मैंने इग्नोर किया संगत जी, इसके लिए सॉरी गुरुपा। लेकिन डेली यूट्यूब खोलते ही मुझे गुरु जी के सत्संग सबसे पहले फ्लैश होने लगे थे। फिर संगत जी, मैंने यूट्यूब को ऑन करके सुना। उसमें संगत जी होते हैं, वो अपनी लाइफ की जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई वो बताती थी, और अपने लाइफ में गुरु जी के आने के बाद कितने सत्संग हुए, कैसे कैसे सत्संग हुए, वो सब सुनाती थी। तो मेरे को भी अब अच्छा लगने लगा सुनने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी ही है। संगत जी, उस टाइम क्या है, सितंबर के महीने में मेरी 9th मंथ की प्रेगनेंसी चल रही थी। मैं रूम पे अकेली रहती थी, और जो मेरे हस्बैंड है अंकल, वो काम करने चले जाते थे। तो शायद गुरु जी को मेरा कष्ट ही काटने थे, तो मेरी 9th मंथ की प्रेगनेंसी में उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, जो मेरे हस्बैंड हैं अंकल जी, वो कंपनी में काम कर रहे हैं। मैं अकेले रूम में रहती थी। डेली 1-2 सत्संग सुन लिया करती थी। संगत जी, सत्संग हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। संगत जी, हमारी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी चीज़ का हमें शौक़ भी है तो भी हम उस शौक़ को पूरा नहीं कर पाते थे। हमें अपना मन मार लेना पड़ता था, चाहे वो पहनने का हो, चाहे खाने का हो। क्या है संगत जी, प्रेगनेंसी का टाइम भी था, और उस टाइम तो पता है आप कितनी इच्छाएं होती हैं, तो ये सब पूरी नहीं होती, तो मैं बहुत रोती थी। फिर हम अपनी लाइफ ऐसे ही काट रहे थे संगत जी। मेरे ससुराल वालों से भी मेरी इतनी नहीं बनती थी संगत जी। लव मैरिज में पता तो है थोड़ा बहुत ऐसा होता है, हर केस में नहीं होता, लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है। फिर क्या संगत जी, मेरा डिलीवरी का डेट 20 अक्टूबर डॉक्टर ने दे दिया था। संगत जी, क्या है ना, मैं डिलीवरी को लेके बहुत डरती थी, क्योंकि मेरा खान पान भी उतना अच्छे से नहीं हो पाया था। मैं उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊँ, तो इसीलिए डिलीवरी को लेकर मैं हमेशा डरती रहती थी। संगत जी, यहाँ तक कि मेरे अंकल की सिस्टर लोग भी बोलते थे संगत जी कि इसका पेट इतना छोटा है, इसका बच्चा कमज़ोर है, ऐसा है ऐसा है, ऐसा बोलते थे संगत जी। मैं उनसे कुछ नहीं बोलती थी। मैं बस, मेरे को रोना आता था तो मैं रातों में अकेले रो लिया करती थी। तो अंकल जी समझाया करते थे कि रोया ना कर, बोलने वालों को बोलने दे, जो भी होगा सही होगा, भगवान है ना, भगवान सब देख रहे हैं। गुरुजी, मेरे अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते हैं, मैं ही मानती हूँ अभी, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, मुझे मना नहीं करते हैं। वैसे भी मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ ही लिया था। और देखो संगत जी, हुआ क्या संगत जी, जो मेरा डिलीवरी डेट था 20 अक्टूबर,
लेकिन संगत जी गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। यूँ बोल दो कि 20 अक्टूबर नहीं, देव को सितंबर में ही डिलीवरी करवा देता हूँ। और मेरा सितंबर में ही 25 सितंबर को संगत जी मेरे को ट्रू पेन होने स्टार्ट हो गए रात को 9 बजे। मैंने अंकल को बताया, अंकल ने अपने मम्मी पापा को बुलाया तो उन्होंने फिर एम्बुलेंस फ़ोन की। 9 बजे रात की बात है सितंबर को। फिर एम्बुलेंस आई, फिर एम्बुलेंस में हम लोगों ने बैठ के गए, एम्बुलेंस में बैठे और जैसे हम संघर्ष जी हॉस्पिटल में पहुँचे, हॉस्पिटल में पहुँचते ही 11:14 में जैसे ही मैंने डिलीवरी रूम में एंटर किया, वैसे ही डॉक्टर तुरंत दौड़ के आई और थोड़े से कट लगा के बच्चे को बाहर निकाल दिया 11:14 में। और देखो संगत जी, मैं डरती थी लेकिन गुरुपा मेरे साथ थे। उन्होंने मेरी डिलीवरी इतनी नॉर्मल कर दी, इतनी नॉर्मल कर दी, मेरे को ज़्यादा दर्द झेलने भी नहीं दिया उन्होंने। गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग करी। और संगत जी मेरी डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई तो हमारा जो खर्चा था वो भी इतने खर्चे नहीं हो पाए। संगत जी अगर हमको 5,000 भी देने पड़ जाते उस टाइम, तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग 5,000 भी उस टाइम दे पाते हैं। संगत जी 2000 में इधर उधर मिठाई उठाई करके 2000 में हमारे गुरुपा ने सारे निपटा दिए। मैं इतनी खुश। डॉक्टर ने बताया कि बेबी गर्ल हुई है। मैं और खुश, क्योंकि मैं पहले से ही संगत जी बोलती थी कि मेरे को बेबी गर्ल चाहिए। उसके बाद संगत जी डिलीवरी होने के बाद 2 दिन हम हॉस्पिटल में ही रहे। उसके बाद हमको वहाँ से छुट्टी मिल गया, हम घर आ गए। घर आए तो फिर करीबन 5-6 दिन तक मेरे जो सास है वो खाना वाना बना के देती रही। उस टाइम मैं इस हालत में भी नहीं थी कि बना पाती, उस टाइम उन्होंने दिया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उन्होंने दिया 4-5 दिन खाना बना के। उसके बाद फिर से मेरा वही का काम हो गया संगत जी की, खाना बनाओ, टिफ़िन पैक करो वगैरह वगैरह। एक छोटी सी बच्ची और ठंडी का मौसम शुरू हो रहा था, बड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन गुरुपा थे तो सारे उन्होंने मैनेज करा दिए। संगत जी इसमें मैं बहुत बड़ा ब्लेसिंग मानती हूँ, गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग करी। देखिए 25 सितंबर 2+5 वो भी 7 और 11:14 1 + 1 1 + 4 = 7। तो हर तरफ से 7। बाद में जब मैं यूट्यूब देखा करती थी तो मुझे पता चला कि गुरुजी को 7 नंबर बहुत पसंद है, बहुत लकी नंबर है। इसीलिए फिर मेरे को याद आया कि हाँ मेरी जो बेबी है वो भी तो इस डेट में हुई है, इस टाइम पे हुई, तो उसका भी जो मूल अंग निकल के आ रहा है वो 7 है। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस करा हुआ है। उन्होंने मेरी बच्ची को भी बहुत ब्लेस करा हुआ है। इसके बाद संगत जी एक दिन क्या हुआ, जब मैं सो रही थी तो मुझे स्वप्न में आया कि मैं किसी सत्संग में गई हुई हूँ, और जब सत्संग से बाहर निकल के आ रही हूँ तो वहाँ मुझे एक लॉकेट मिलता है जिसमें कान्हा जी की स्वरूप लगी होती है, लॉकेट स्वरूप मिलती है संगत जी। तो मैं सुबह उठ के मैंने याद किया स्वप्न में, मुझे तो कान्हा जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। तो गुरुपा ने ही मुझे स्वप्न में कान्हा जी के स्वरूप में दर्शन दिया था संगत जी। अभी तक संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है और अभी तक मैंने कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया है। हालांकि मैसेज आते हैं कि बड़े मंदिर आया कर, तेनू ब्लेस करना है, तेनू मैं डोंगरी मंदिर बुलावांगा, तेनू जलंधर मंदिर बुलावांगा, ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं संगत जी। लेकिन अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि ना मैं कहीं जा भी नहीं पा रही हूँ, ना तो मैं बड़े मंदिर जा पा रही हूँ, ना तो डोंगरी मंदिर, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है संगत जी और ठंड का मौसम चल रहा है। बच्ची की तबीयत वैसे भी ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम, तो अभी मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन गुरुजी ने चाहा वो मुझे बुलाएंगे तो मैं पक्का जाऊँगी संगत जी। संगत जी
आगे का सत्संग भी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी संगत जी। अभी मैंने अपनी शुरू की जर्नी सुनाई है, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करनी चाहिए। और संगत जी मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। गुरु जी ने कहा है कि बहुत बड़ा ब्लेसिंग मैं तेनू देने आ रहा, ऐसे कुछ बोला संगत जी। मुझे पंजाबी नहीं आती है। अगर वो सत्संग मेरे साथ हुआ संगत जी तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। और अगर वो बड़ा वाला सत्संग हो गया तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी संगत जी। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग आप सब पर बनी रहे। संगत जी गुरु जी सब सरबत का भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सत्संग को शेयर ज़रूर करें। संगत जी क्या पता इस सत्संग के माध्यम से कितने लोगों को ब्लेसिंग मिलनी है। क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं जो सत्संग सुनाएगा उसका भी भला, और जो सत्संग सुनेंगे उसके भी भले, जो सत्संग शेयर करेंगे उनके भी भले होंगे। इसीलिए संगत जी गुरु जी का पूरा पूरा ब्लेसिंग पाने के लिए हमारे इस सत्संग को शेयर ज़रूर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी।